नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शेखर में। बच्चों, आज का जो विषय है उसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं तथा 12वीं 2022 का रिजल्ट कब लगने वाला है। साथ ही साथ हम लोग इसी सेशन में यह भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके आप 10वीं तथा 12वीं का रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह एक और जानकारी देने वाला हूं जिसके अंतर्गत आप देख पाओगे कि किस प्रकार वेबसाइट पे जाकर या कौन कौन सी जानकारी भरकर आप अपने रिजल्ट को देख सकोगे। तो जानकारी शुरू करने के पहले बच्चों आपसे निवेदन करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो बच्चों चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं तथा 12वीं का 2022 का रिजल्ट कब लगने वाला है। बच्चों, आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं थी, इस वर्ष जो कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं थी, वो परीक्षाएं 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल के बीच में रखी गई थी, आयोजित की गई थी और वो सारी परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से संपन्न हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि परीक्षाएं संपन्न होने के बाद अब छात्रों और पालकों में, पेरेंट्स में काफी उत्सुकता बनी है कि छात्रों को कितने अंक या कितने परसेंटेज मिलने वाले हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र स्टेट ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी ने हर साल की तरह इस साल भी 10वीं और 12वीं के नतीजे समय पर जारी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं थी ऑफलाइन तरीके से, कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से आयोजित की गई थी, उनकी उत्तर पत्रिकाओं के जांच कार्य का काम भी पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों ने जो परीक्षाएं दी थी, उनकी जो कॉपियां थी, उनके जो जांच कार्य का कार्यक्रम रहता है, काम रहता है, वो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। तो एक बार जब उत्तर पत्रिकाओं की जांच कार्य का काम पूरी तरह से हो जाता है तो रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो उत्तर पत्रिकाएं हैं, उनका जो काम है पूरी तरह से हो चुका है। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि जो 10वीं और 12वीं के जो संभावित नतीजे हैं, यानी जो रिजल्ट है, पॉसिबल जो डेट है उसकी घोषणा भी कर दी गई है। ये जो डेट है, यानी जो संभावित डेट या जो पॉसिबल डेट है, एक्सपेक्टेड डेट जो डेट की बात की जा रही है, तो वो है 12वीं का रिजल्ट जो है अप्रोक्सीमेट 10 जून तक, तथा जो 10वीं का जो रिजल्ट है वो 20 जून तक आने की संभावना, यानी बोर्ड ने टारगेट रखा है कि इन तारीखों तक डिक्लेयर किया जाए। तो देखा जाए तो 12वीं का जो रिजल्ट है उसका जो पॉसिबल डेट है, संभावित तारीख जो है वो 10 जून है, तथा जो 10वीं का जो रिजल्ट है वो उसकी जो संभावित तारीख है वो 20 जून है। तो ये टारगेट रखा गया है और ये पॉसिबल डेट है। देखिए, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो 10वीं और 12वीं के जो नतीजे आते हैं, जो बोर्ड के परिणाम आते हैं, ये बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, उसी पर दिया जाता है। तो बोर्ड का कहना है कि रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा, ये सारे रिजल्ट आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख पाओगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो ये जो बोर्ड की वेबसाइट है जिनके बारे में बात की जा रही है, कुछ ऐसे वेबसाइट हम बोल सकते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, तो वहां पे आप जाके क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो कक्षा 10वीं और तथा 12वीं का जो रिजल्ट है चेक करने की जो कुछ वेबसाइट है, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है, जहाँ पे लिखा है mh-ssc.ac.in। आप जितनी भी साइट के नाम दिखाए गए हैं, दूसरी जो साइट है result.mh-ssc.ac.in, ये दूसरी साइट है। और तीसरी साइट की बात
करेंगे तो maha.hsscboard.in तीसरी साइट है। एक साइट की और बात करना चाहूंगा, maharesult.nic.in। आप गूगल पे जैसे ही इनको टाइप करोगे आपको वो पेज खुलने वाला है। तो ये 4 वेबसाइट के नाम बता रहा हूँ, इन चारों वेबसाइट पे आप जाके क्या कर सकोगे, अपने जो 10वीं या 12वीं के जो रिजल्ट है 2022 का जो रिजल्ट है वो आसानी से आपको चेक करने के लिए मिलेगा। तो सिर्फ साइट के नाम ध्यान में रखिए, ये साइट गूगल में टाइप करते ही आप इनको इनके पेज पे जाना है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे तो रिजल्ट चेक कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा कि यदि आप वेबसाइट के वाले पेज पे पहुंच जाते हैं, रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर किया जाता है तो आपको करना क्या है। तो 10वीं तथा 12वीं जो 2022 का रिजल्ट है उसको चेक करने का हम तरीका सीखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, जैसे लिखा है maharesult, यहाँ पे देख लीजिए maharesult.nic.in। अगर आप टाइप करोगे गूगल पे तो ये वेबसाइट के पेज पे जाओगे। जैसे ही क्लिक करके आप वेबसाइट के पेज पे पहुंचोगे तो आपको क्या नजर आने वाला है। तो देखिए जैसे आप वेबसाइट के पेज पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा पेज नजर आएगा। अब इस पेज पे आपको ध्यान देना है कि इस पेज पे करना क्या है। देखिए अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप इस पेज पे आओगे, इस पेज पे आपको कुछ 2 जानकारी भरना है। तो पहला जो जानकारी है बच्चों बताना चाहूंगा, रोल नंबर की जानकारी है। यानी पहला जो जानकारी आपको भरना है वो क्या है, वो रोल नंबर भरना है। आपको पूरा सीट नंबर लिखना है जो बोर्ड का सीट नंबर दिया है। और दूसरा जो जानकारी दिया है मदर्स फर्स्ट नेम, यानी अपनी माँ का पूरा नाम लिखना है। सिर्फ माँ का पूरा नाम लिखना है, सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी की माँ का नाम रीना है तो यहाँ पे ध्यान में रखिए REEN जो भी दिया है वो आपको लिखना है, सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये दोनों जानकारी आप भर लेते हो, रोल नंबर और मदर्स फर्स्ट नेम, तो आपको सिर्फ क्या करना है, व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपका क्या होगा, रिजल्ट वहां पे दिखाई देने वाला है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ सावधानियां भी देनी है आपको। जिससे रोल नंबर है तो रोल नंबर में अक्सर कोई ना कोई अल्फाबेट लिखा रहता है, जैसे A36042। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर नहीं डालने, यहाँ पे आपको ए भी लिखना है। जो भी अल्फाबेट आपके सीट नंबर के साथ अटैच हुआ है उसको भी क्या करना है, लिखना है। ठीक है। और दूसरी बात जो है, मदर्स फर्स्ट नेम जो है उसके स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपकी जो मार्कशीट है उस पे आपके मदर का नाम एग्जांपल के तौर पे जैसे रीना लिखा है, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक बताना चाहूंगा कि जैसे आपका रीना लिखा है, मदर का नाम किसी के रीना है, ठीक है, REENA, लेकिन आपने अब क्या लिखा, RINA, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो मार्कशीट पे जो स्पेलिंग दी गई है मदर की उसे लिखना है। अगर REENA लिखा है तो आपको पूरा ही अच्छी तरह से वही स्पेलिंग लिखना है। ठीक है। तो रोल नंबर और मदर्स फर्स्ट नेम जैसा मार्कशीट में लिखा है वो लिखिए, फिर व्यू रिजल्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे व्यू रिजल्ट पे क्लिक करने वाले हैं आपको क्या होगा, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है। और किसी किसी केस में यहाँ पे लिखा है, देखो, एंटर 3 टाइम्स क्रॉस। यहाँ पे देखिए, इफ मदर्स नेम नॉट मेंशन इन फॉर्म, अगर मदर्स नेम्स नहीं दिया गया है आपके मार्कशीट में तो क्या करना है, 3 बार आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 बार क्रॉस बनाना है। किसमें बनाना है, मदर्स फर्स्ट नेम में बनाना है। ठीक है। अगर मदर का नाम नहीं दिया है तो ही, अगर मदर का नाम दिया है तो पूरा लिखना है। तो अगर नहीं दिया है तो आपको 3 बार यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मोस्टली मार्कशीट में मदर्स नेम दिया ही होता है तो मदर्स नेम पूरा ही लिखना है, स्पेलिंग के साथ लिखना है। तो बच्चों, आज का जो सेशन था, आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार, यानी जो पॉसिबल डेट है, बोर्ड के जो रिजल्ट का पॉसिबल डेट है वो क्या हो सकता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 10 जून को 12वीं का रिजल्ट और 20 जून को 10वीं का रिजल्ट आने की संभावना है। साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे वेबसाइट के नाम बताए जिस वेबसाइट पे जाकर आप अपने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को चेक कर सकोगे। इसके बाद मैंने एक डेमो के तौर पे कैसे 10वीं या 12वीं का रिजल्ट चेक करेंगे, वह गूगल पे क्या डालेंगे, गूगल पे डालने के बाद एक वेबसाइट का पेज खुलेगा। वेबसाइट का पेज खुलने के बाद आपको रोल नंबर और मदर्स फर्स्ट नेम ये टाइप करना है, साथ ही साथ व्यू रिजल्ट करना है और आपको अपना रिजल्ट क्या करोगे, उस करने के बाद आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। ये सारी प्रक्रिया आज के सेशन में मैंने आपको बताई। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बच्चों तो जानकारी पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा।
साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्या ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस बार बहुत सारी जानकारी आपको यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी और जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से ये फायदा मिलेगा कि जानकारी को आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकोगे, देख सकोगे। तो बच्चों आज की जानकारी से यही लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।